नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एस्ट्रोलॉजी एक्सप्रेस। आप सभी का स्वागत है आज के नए एपिसोड या नए वीडियो के साथ। और आज जो हम जिस बात पे चर्चा करने वाले हैं वो है सैटर्न्स ट्रांजिट फॉर ऑल असेंडेंट्स एंड द मून साइन। असेंडेंस मतलब आपका लगन जो है आपकी कुंडली में, और चंद्र राशि, इस पर से जब इस उसके हिसाब से जहाँ पे भी शनि का गोचर हो रहा है उस वो आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव ला सकता है। नाउ प्लीज़ रिमेंबर, ये एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी के गोचरों को ध्यान में रखते हुए हमने लिया है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि शनि का ट्रांजिट होता क्या है। शनि का ट्रांजिट क्या है कि शनि 2.5 साल एक राशि में रहता है, और हर 2.5 साल के बाद वो एक राशि से दूसरे राशि और तीसरे राशि ऐसे वो चेंज करते हैं। सो 30 ईयर्स इन टोटल, यानी 30 साल में वो अपनी राशि में वापस आते हैं। ये है शनि का गोचर। कभी कभी इन ट्रांजिट्स के बीच में वो रेट्रोग्रेड भी होते हैं, यानी कि वक्री भी होते हैं, और फिर बाद में वो फॉरवर्ड मोशन में भी हो जाते हैं। सो जब वक्री होते हैं तब कुछ रिजल्ट्स बदलते हैं, तो वो भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी कुंडली में जो भी मैं अब आगे जाके बताने वाला हूँ, कई सारी चीज़ें जो हैं वो जनरलाइज्ड हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपकी कुंडली में ऑलरेडी प्रॉमिस्ड होना चाहिए। जैसे अगर कोई ट्रांजिट ऐसा चल रहा है जहाँ पे मैं कहूँ कि इसमें आपके नए रिश्ते बनने की गुंजाइश है, या फिर आपकी शादी होने की गुंजाइश है, या नए रिलेशंस बनने की गुंजाइश है, लेकिन आपको उसमें ये देखना ज़रूरी है कि आपकी ओरिजिनल चार्ट में क्या प्रॉमिस है, मैरिज का प्रॉमिस है या नहीं है। या फिर डिवोर्स या फिर किसी तरह का इश्यूज दिख रहा है। सो क्या आपके ओरिजिनल चार्ट में वो इशू है या नहीं, का प्रॉमिस दिख रहा है या नहीं। सो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही जनरलाइज्ड वीडियो होता है, एक एक आपको जनरल आइडिया कि आप प्रिपेयर कर सको कि आगे जाके क्या करना है, किस तरह से कौन सी चीज़ों को आप देख सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा बहुत ज्योतिष आता है तो आप अ, इसको आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एक नया पर्सपेक्टिव भी आपको हो सकता है कि इस वीडियो के थ्रू आपको मिल सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देश काल पात्र को देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं अभी कनाडा में हूँ। भारत में रहना एक एक अलग अनुभव है। कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया, यूएस जैसी कंट्रीज में रहना एक अलग अनुभव है। या फिर आप पाकिस्तान में हो, अगर या फिर आप पाकिस्तान में हो, या फिर आप अफगानिस्तान में हो, या फिर कोई अरेबियन कंट्रीज में हो, दुबई में हो, तो वहाँ का रहन सहन कुछ अलग है, और वहाँ का जो तरीका जो होता है वो एक अलग चीज़ है। सो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी आपको एक कंसिडर करना है। जब भी आप ट्रांजिट की वीडियो देखो, चाहे मेरे चैनल पे देखो या किसी भी चैनल पे देखो, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जनरलाइज्ड व्यू होता है। इस ये 100% नहीं होता है। चाहे कोई बोल दे कि आपका राजयोग बन रहा है, या फिर आपकी कुंडली में ये बन रहा है या वो बन रहा है, बट अगर कोई और ट्रांजिट खराब चल रहा है, या ओरिजिनल आपके ट्रांजिट्स खराब चल रहे हैं, तो वो आपके नेगेटिव पॉइंट्स डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। और आप सोच रहे हो कि राजयोग जैसा फल बोला था, पर फल तो कुछ अलग ही निकल रहा है। अच्छा, तीसरी और आखिरी बात यह है कि महादशा और अंतर्दशा बहुत बड़ा योग है, क्योंकि महादशा और अंतर्दशा के जो जिस प्लानट की भी आपकी महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है, वो प्लानट का वर्चस्व बहुत ज़्यादा होता है, कंट्रोल बहुत गहरा होता है। क्योंकि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, देर आर डिफरेंट मेथड्स, जैसे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है या भृगुनंदी नाड़ी है, और एक दो और मेथड्स हैं जहाँ पे हम सिर्फ ट्रांजिट की मदद लेते हैं, तब तब वो बात अलग हो जाती है, पर उसका फिर देखने का नज़रिया भी अलग हो जाता है। प्लीज़ आप इससे किसी और मेथड के साथ यूज़ ना करें। पर ये ज़रूर ध्यान में रखें कि अगर आपकी गुरु की महादशा चल रही है तो शनि का ट्रांजिट किस तरह से असर करेगा, एज़ कम्पेयर टू आपकी अगर केतु की चल रही है, या राहु की चल रही है, या शनि की खुद की महादशा चल रही है, तो उसका असर कंप्लीटली डिफरेंट होता है। सो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे सैटर्न ट्रांजिट फॉर एरीज। एरीज यानी कि मेष। और ये एरीज असेंडेंट और मून साइन, ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि असेंडेंट पर से जब शनि का गोचर होता है तो फल थोड़ा सा अलग होता है, चंद्र पर से जाता है तो थोड़ा सा अलग होता है। जो असेंडेंट है, या फिर जो आपका लगन है कुंडली में, जो आपका पहला घर है,
वो जो है वो आपके फिजिकलिटी को दर्शाता है, वो आपकी पर्सनालिटी को दर्शाता है। इट इट डिनोट्स कई बार ये भी हो सकता है कि आपका असेंडेंट और मून भी सेम है, और या फिर आपके लगन और आपकी राशि दोनों एक ही है। अगर लगन और राशि एक ही है तो फिर आप बिल्कुल एक साथ इसको रिव्यू भी कर सकते हैं। ये कहाँ गोचर कर रहा है? तो सैटर्न एरीज, क्योंकि अब कुंभ राशि में वो 17 जनवरी को ट्रांजिट किया है, तो ट्रांजिट टू 11th हाउस ऑफ द गेन्स एंड सोशल सर्कल, मतलब कि ये आपके गेन्स को दर्शाता है, कहाँ कहाँ पे आपको नफ़ा होगा, कहाँ पे आपको मुनाफा होगा, और उस चीज़ उस घर को देखता ही है। और दूसरा, ये आपके सोशल सर्कल, मतलब आपके समाज में आपके जहाँ उठना बैठना है, उस चीज़ को भी ये दर्शाता है। और वहाँ से वो तीसरी दृष्टि जो है वो अपने पहले घर में फर्स्ट हाउस यानी लगन को खुद को देख रहा है, जो कि अम, मंगल का लगन है और मंगल की राशि है। और फिर उसके बाद वो देख रहा है फिफ्थ हाउस को, जो कि वहाँ से फिफ्थ हाउस यानी आपके संतान सुख या संतान का घर है, क्रिएटिविटी का घर है, आपकी हॉबीज़ का घर है, आपके स्पोर्ट्स इंटरेस्ट का घर है। एंड इट गोज ऑल्सो इनटू द एट्थ हाउस में भी उसकी दृष्टि पड़ रही है। और एट्थ हाउस में अगर देखो तो आप गुड़ विद्या है, आपकी अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ हैं, आपकी सबकॉन्शियस एक्टिविटीज़ हैं, जो एक्टिविटी आपको इंट्यूटिवली आती हैं वो हैं। एस्ट्रोलॉजी इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज एक्टिविटीज़। एंड सो ये सारी चीज़ों को दर्शाता है, आपकी सीक्रेट्स को भी दर्शाता है। तो इसमें क्या होता है? जब भी 11th हाउस में शनि गुजरता है, ये उसका एक अपना घर बोल सकते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में ये अपना ही घर है। और वैसे भी एरीज का जो कुंडली बनता है वो हमेशा एक काल पुरुष के हिसाब से ही बनता है। सो 11th हाउस इज इट्स ओन साइन, सो गेन्स के लिए बहुत अच्छा घर है। आपको हो सकता है कि शुरुआत में जैसे ही ट्रांजिट होता है और हुआ है, या एक एक महीने पहले ही आपको शायद ये महसूस हो गया हो कि जहाँ पे आपको किसी तरह का एक पार्टनरशिप में एंटर करने की इच्छा जाहिर कर रहे हो आप, या फिर किसी तरह के नए सोशल सर्कल्स को आप अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिकली शनि जो है वो अलगाव का कारक है। हमने हमेशा शनि को इस तरह से देखा है कि वो एक रिस्ट्रिक्ट करता है, वो एक डिसिप्लिन में रखता है। तो अगर आपके 10 15 20 50 फ्रेंड हैं, तो आप वो 10 15 20 50 फ्रेंड को छोड़ के आप हो सकता है कि आप 2 या 3 फ्रेंड्स के साथ समय गुजारना ज़्यादा पसंद करें। So that is the main thing. Whenever it transits to the 11th house, the main goal is that you may restrict your friend circle. Also, you may be I mean, it depends on the gender. You may conceiving a child depending on the main promise. आपकी कुंडली में अगर पहले से promise किया है बच्चा होना, तो और दूसरे गोचर अगर आपके साथ दे रहे हैं और महादशा अंतर्दशा भी साथ दे रही है, तो बच्चा प्लानिंग करने का भी ये अच्छा समय है। अच्छा, वहाँ से ये एट्थ हाउस को भी देखता है, मतलब अब हो सकता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों के प्रत्येक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एट्थ हाउस इज अदर पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरों की जिम्मेदारी, अष्टम घर हमेशा होता है। तो जब शनि की दृष्टि अष्टम घर में पड़ती है तो हमेशा ही आपको दूसरों की जिम्मेदारी लेने का एक आपको पसंद आए या ना आए, पर आपके आसपास ऐसी चीज़ें हो जाती है कि जहाँ पे आपको दूसरों की जिम्मेदारी लेनी पड़ सकती है, चाहे वो दोस्तों की हो, चाहे आपके बच्चों की हो, चाहे आपकी खुद की हो, खुद के पार्टनर्स की हो। सो सेवन्थ हाउस से सेकंड हाउस इज पार्टनर्स रिसोर्सेज, और शनि रिस्पॉन्सिबिलिटी को दर्शाता है। तो आपके पार्टनर्स के रिसोर्सेज को आप के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो सकते हो। अम, और क्योंकि फर्स्ट हाउस को भी शनि देखता है, तो आपको हो सकता है कि आपके वजन, आपका जो वेट है वो उसमें लॉस हो सकता है। आप देख सकते हैं कि आप पे एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है, आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा दे दी गई हैं। ज़रूरी नहीं कि इसके साथ साथ आपकी इनकम भी बढ़ी हो, क्योंकि इनकम जो है या फिर उसके रिसोर्सेज जो हैं उसको हम सेकंड हाउस या वीनस से देखते हैं। तो लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बड़ी हो सकती है। और एट्थ हाउस, जैसे मैंने कहा, क्योंकि वो आप दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे थोपी जा सकती है। हो सकता है आप ऑफिस में हो और आपके कलीग छोड़ गए, या फिर आपके कलीग काम नहीं कर रहे हैं इसलिए, और आप अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए आप पे ज़्यादा काम बर्डन दे दिया है। सो ये सारी चीज़ें आप देखने में आ सकती हैं। सो ये था एरीज का एरीज साइन के लिए। अब हम देखते हैं वृषभ राशि यानी टॉरस असेंडेंट या टॉरस राशि के लिए क्या फ़र्क होता है। तो टॉरस असेंडेंट, जैसे कि मैंने कहा, फिजिकलिटी को दर्शाता है और वो 10th हाउस से गुजरेगा। जब 10th हाउस से गुजरता है और असेंडेंट से 10th हाउस से गुजरता है, तो ये हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कहीं ना कहीं, आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक डबल चेक करते हैं। आप सोचते हैं कि अच्छा, मुझे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए या नहीं चाहिए। सोसाइटी में आपको एक बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान की तरह से देखा जाता है। अगेन, ये शनि का खुद का घर माना जाता है, एक्वेरियस। और एक्वेरियस को 11th हाउस और 10th हाउस, कैप्रिकॉर्न राशि आती है काल पुरुष की कुंडली में।
सो जब भी वो 10th हाउस से गुजरता है या फिर देखता है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डबल चेक करते हैं और आपकी एक इमेज, क्योंकि 10th हाउस सोशल इमेज का घर है, तो हमेशा ये ऐसा देखा जाता है कि आपकी इमेज में एक उस तरह एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन वाली इमेज बनती है। नाउ अगेन, आपकी ओरिजिनल चार्ट में शेड्यूल में भी ये देखना ज़रूरी है कि आपका शनि कैसा है। अम, लेकिन लगा ज़्यादातर ये देखने में आया है कि जब भी 10th हाउस से शनि गुजरता है तो आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह देखा जाता है। ना मज़े की बात यह है कि शनि जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का कारक तो है ही, बट वो लेजीनेस का भी कारक है। मतलब वो आलस्य को भी दर्शाता है। सो समटाइम्स शनि आपको जो बहुत मेहनत करवाता है वही आपको आलस भी दे सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कुंडली के हिसाब से कि आपको लेजी इंसान की तरह देखा जाए, आपको देखा जाए कि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से नहीं निभाता है, या आपको एक कनिंग पर्सन की ओहदा दिया जाए, क्योंकि शनि एक कनिंग प्लैनेट भी है। अच्छा, वहाँ से वो 12th हाउस को देखता है, तो जो कि ऐसा माना जा सकता है कि आप 12th हाउस मतलब कि फॉरेन से रिलेटेड कोई काम आपके आपके पास आ सकता है, या फिर आप फॉरेन से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज़ को भी अंडरटेक कर सकते हैं। वहाँ से ये 4th हाउस को भी देखता है, और 4th हाउस को देखता है जब भी, तो ये अगेन अलगाव का प्लानट है, तो हो सकता है कि आपको ट्रैवलिंग ज़्यादा करनी पड़े, या हो सकता है कि आपको अपनी अपनी जन्मभूमि से थोड़ा दूर जाना पड़े, या फिर जहाँ पे आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वहाँ से आपको दूर जाना पड़े, या फिर हो सकता है कि आपको अपनी मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस टाइम पे लेनी पड़ सकती है, क्योंकि 7th हाउस अपने से पार्टनर का दिखा जाता है। और पार्टनर को अगर देखने जाए, पार्टनर का एक डेफिनेशन ये होता है कि आपके साथ जो भी है, जो भी इंसान है, उसको आप पार्टनर, सहयोगी या हेल्पर जो बोलते हैं, तो उसको आप पार्टनर सोच सकते हैं। सो हो सकता है कि इस टाइम पे आपको मॉम की या मदर की आपको, या माता जी की आपको मेहनत हेल्प करनी पड़ सकती है। सो 10th हाउस का शनि का गोचर ये दिखाता है, एंड देन इट ऑल्सो लुकिंग फॉर 7th हाउस। सो 7th हाउस से जब भी देखता है, सो यू मे टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और देर मे बी सम इमेज इश्यूज रिलेटेड टू योर मैरिज। अगेन, अगर आपकी कुंडली में योग है और अगर दूसरे गोचर सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी कुंडली के साथ शुक्र के साथ अगर किसी तरह का डिस्कशन हो रहा है, अगर आप मेल हो, अगर आप फीमेल हो तो मार्स के साथ अगर किसी तरह का प्लानिटरी डिस्कशंस हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो इन दोज केसेस मैरिज कैन डेफिनेटली बी promised as well. Even otherwise, if you may see that you take up more responsibilities of other people, आप दूसरों की या हो सकता है कि आप किसी की शादी करवा रहे हैं, या फिर अगर आप हो सकता है कि आप किसी की शादी में अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि 7th हाउस जो है वो मैरिज का हाउस भी है। सो हो सकता है आपके दोस्त की शादी में आपको आपको भगदौड़ करनी पड़ रही है, या फिर दोस्त की शादी में आपको आना जाना करना पड़ रहा है, और उसकी सारी जिम्मेदारी भी आप पे आ चुकी है। सो ये भी देखा जा सकता है। अगर अम, चंद्र राशि यानी वृषभ राशि की अगर बात करें, तो वृषभ राशि से अगर देखें तो मोर और लेस ये सेम होता है, लेकिन ये मेंटली थोड़ा ज़्यादा होता है। फिजिकल कई बार हम, आई मीन डिपेंडिंग आपका चार्ट किस तरह का है, लेकिन कई बार हम सोच सकते हैं कि फिजिकली कोई काम करना जितना आसान होता है उतना ही डिफिकल्ट वो मानसिक यानी मेंटली डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैराथन दौड़ना, सो मैराथन दौड़ सकते हैं आप इस टाइम पे, लेकिन आपको एक मेंटल एंड्योरेंस की ज़रूरत पड़ सकती है वृषभ राशि वालों के लिए। सो दैट इज इट फॉर टॉरस या वृषभ, एंड देन वी विल बी लुकिंग एट जेमिनाई असेंडेंट, या फिर जेमिनाई राशि मतलब कि मिथुन राशि के लिए हम देखेंगे। सो मिथुन राशि के लिए 9th हाउस से जाएगा, जो कि फॉरेन कनेक्शंस का घर होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का है और लक का भी है, और वहाँ से वो 11th हाउस, 3rd हाउस और 6th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। सो क्योंकि ये 9th हाउस का है और फॉरेन कनेक्शन को देख रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को देख रहा है, तो हो सकता है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हो, या फिर खुद की या किसी और की, कि आप फॉरेन ट्रैवल के लिए आप उनको हेल्प करें, या खुद के लिए आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। So this might be the period. Now remember, it is a separative tendency, तो हो सकता है कि आपकी कोई एजुकेशन, हायर एजुकेशन है या स्पिरिचुअलिटी है, कि वहाँ पे आपको एक ब्रेक दे सकता है, या फिर आपको एक डीले दे सकता है आपको जो अचीव करना है। अगेन, इवन फॉरेन ट्रांजैक्शंस या फॉरेन रिलेटेड कोई एक्टिविटी है, या फॉरेन कनेक्शन से कोई आपका एक्टिविटी होने वाली थी, तो उसमें भी एक कोई डीले दिखा रहा है। Secondly, it's also aspecting the 11th, 3rd and the 6th house. So 11th house क्या है, वो फ्रेंडशिप का है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का है। सो फ्रेंडशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फ्रेंडशिप का है, गेन्स का है, आपका मुनाफे का है। सो व्हाट इज 11th हाउस, क्या करेगा जब शनि उसको थर्ड दृष्टि से देखेगा, तो थर्ड दृष्टि हमेशा ऐसे कही गई है कि एक थोड़ी सी
एक खटाश वाली दृष्टि है। सो मतलब कि जब थर्ड दृष्टि से वो 11th हाउस को देखता है, सो हो सकता है कि आपकी जो डीले हो रही है उसकी उसका रीज़न जो है वो आपके फ्रेंड सर्कल हो, या आपका समाज हो, या आपका सोशल सर्कल हो, या आपकी सोशल सर्कल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, उस वजह से आपकी डिलेज हो रही हैं फॉरेन कनेक्शंस की वजह से, जाने की वजह से। दूसरा है कि थर्ड हाउस को जो एस्पेक्ट कर रहा है सेवन्थ सेवन्थ से, सो अपनी अपनी सातवीं दृष्टि से वो थर्ड हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। तो थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस करेज का हाउस है। थर्ड हाउस इज अप्रेंटिस, एनी एक्टिविटी, एडवेंचर्स, अगेन हॉबीज का एक सब लॉर्ड भी बोल सकते हैं। सो थर्ड हाउस इज हाउस ऑफ मर्क्यूरी इन इन काल पुरुष कुंडली। मल्टीपल एक्टिविटीज आपके हाथों को दर्शाता है और आपके हाथ से की गई चीज़ों को दर्शाता है। सो थर्ड हाउस और फ्यूचर विजन को भी दर्शाता है। तो थर्ड हाउस से जब शनि जाता है तो वो एक कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंटेशन में डीले पैदा कर सकता है, या फिर हो सकता है कि आपके गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंटेशन को लेके आप बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं। आप हो सकता है कोई ऑफिस के काम से ही आपको बोला गया है कि ये टेंडर पास करना है या फिर ये करना है, उसके लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स, तो हो सकता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे आ सकती है। अगेन यू डू हैव टू लुक इनटू योर चार्ट कि क्या गवर्नमेंट सन सैटर्न का कोई कंजंक्शन है आपकी कुंडली में जिसकी वजह से ये हो सकता है या नहीं हो सकता। आप पिन पॉइंट कर सकते हैं टाइमिंग को, पर अगर उसमें डिटेल में गए तो फिर आज का सिर्फ एक ही वीडियो बन पाएगा एक ही चीज़ पे। सो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं जब थर्ड हाउस को देखते हैं। और थर्ड हाउस इज ऑल्सो ट्वेल्थ फ्रॉम इट्स फोर्थ हाउस। सो ये कहीं ना कहीं आपके फॉरेन से रिलेटेड अगेन कनेक्शन बनाता है कि फोर्थ हाउस आपकी जन्मभूमि है। थर्ड हाउस जो है वो आपके जन्मभूमि से 12वें स्थान में है, जो कि बहुत ही अननोन प्लेस है। सो अगेन इट मे शो दैट यू मे वर्क फॉर समथिंग रिलेटेड टू फॉरेन कंट्री और फॉरेन कनेक्शन। सो नेक्स्ट इट लुक्स एट द सिक्स्थ हाउस। तो छठा घर है वो शनि के लिए फेवरेबल घर है। ये कहीं ना कहीं अगर आप लोन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हैं, या फिर कहीं ऐसा हो सकता है कि आप पे लोन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, मतलब आपने लोन्स के लिए अप्लाई किया है, कहीं ना कहीं आपको लोन लेने की एक्टिविटीज़ करनी पड़ रही है, क्योंकि कर्म है, कर्म एक्शन होता है, और सिक्स्थ हाउस जो है वो कर्म डेट, ये लोन है। सो आपकी एक्टिविटीज़ लोन से रिलेटेड हो सकती है। हो सकता है फॉरेन जाने के लिए आप लोन ले रहे हैं, हो सकता है आपने लोन के लिए अप्लाई किया है। सो दैट ऑल ऑफ दोज एक्टिविटीज़ कैन बी सीन फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑन द सिक्स्थ हाउस। नाउ ये भी हो सकता है कि आपको कोई बीमारी से रिलेटेड आपको ट्रैवल करना पड़ रहा हो, या फिर आपकी क्योंकि किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आपको ट्रैवल करना पड़ रहा हो, क्योंकि सिक्स्थ हाउस इज ऑल्सो हाउस ऑफ डिसीजेस, और या फिर कोई सर्जरी या ऑपरेशंस की वजह से आपको ट्रैवल करना हो, और लेकिन आप पे वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम में डाल दिया है और आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है वो ट्रैवल करना। सो दैट कैन ऑल्सो बी सीन देयर। नाउ सो दैट इज इट फॉर मिथुन राशि या मिथुन लग्न के लिए। अगेन मिथुन राशि के लिए pretty much the same, you do have to aspect remember that राशि जो है वो चंद्रमा से देखते हैं, और चंद्रमा जो है वो मानसिकता यानी और टेम्परामेंट या फिर मेंटालिटी को ज़्यादा कनेक्ट करता है या फिर रखता है। और क्योंकि वो मेंटालिटी को रखता है तो समटाइम्स सैटर्न जैसे कहा जाता है कि सैटर्न और मून जब साथ में होता है तो इट कैन लीड यू टू सर्टन, in certain cases it can lead you to depression related to work or related to some other things, or it can lead your mother to a depression. सो क्योंकि लेकिन आप लग्न में शनि वालों को ये नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि लग्न को शनि उस तरह से इफेक्ट नहीं करता है, बट बोलता है कि वेट लॉस होने की ज़्यादा चांसेस है। सो ये आपको एक अंदाज़ा दे सकता है कि चंद्र राशि से देखने में क्या डिफरेंस है और असेंडेंट से देखने में क्या डिफरेंस है। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब जो है वो कैंसर असेंडेंट या फिर कर्क राशि या कर्क असेंडेंट वालों के लिए क्या होता है। नाउ कर्क राशि या कर्क असेंडेंट्स वालों के लिए ट्रांजिट टू एट्थ हाउस ऑफ अकल्ट एंड इनहेरिटेंस में है वो, और वहां से वो एस्पेक्ट कर रहा है, थर्ड एस्पेक्ट दे रहा है टेंथ हाउस को, और सेवंथ एस्पेक्ट दे रहा है सेकंड, एंड टेंथ एस्पेक्ट इज गोइंग ऑन द फिफ्थ हाउस ऑफ योर हॉरोस्कोप. So basically, it is affecting your 8th, 10th, 2nd, and 5th. Now, 2nd and 5th are income houses. So कहीं ना कहीं जब भी अष्टम स्थान जो कि उतार चढ़ाव का घर है, you might be facing difficulties in terms of responsibility of others. आपको हो सकता है कि अचानक से किसी और की जिम्मेदारी आ गई है, आप कोई ऐसी आपकी कंपनी जो है वो डूबने के कगार पे आ गई है, या फिर आपके वर्क प्लेस पे कहीं ना कहीं बहुत सारा उतार चढ़ाव हो रहा है, कहीं मर्जर अमालगमेशन टेक ओवर जैसी कोई सिचुएशन हो रही है, या फिर कंपनी में ले ऑफ्स हो रहे हैं और आप उसके शिकार हो चुके हैं।
सो दीज आर द सिचुएशंस व्हेन सैटर्न ट्रांजिट्स थ्रू द एट्थ हाउस। ये भी हमने कई बार देखा है कि जब सैटर्न एट्थ हाउस से जाता है गुजरता है, अगेन यू हैव टू लुक एट सैटर्न से सैटर्न कहाँ जा रहा है और जुपिटर और महादशा वो सब देखना पड़ता है। लेकिन जो मैंने एक दो बार एक दो कुंडलियों में मैंने महसूस किया ये कि जब सैटर्न एट्थ हाउस से जाता है तो आपको लो लेवल की जॉब्स करनी पड़ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ऑफिस जॉब्स करते हैं तो अचानक से आपको फील्ड पे भेज दिया जाता है, हो सकता है आपकी ट्रांसफ़र हो गई है या कोई बदलाव लाता है जो आपको पसंद नहीं है। सो ये सैटर्न एट्थ हाउस का ट्रांजिट दिखाता है। अगेन बिकॉज इट्स लुकिंग एट द टेंथ हाउस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पब्लिक इमेज फ्रॉम द एट्थ हाउस, कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि आपको उसमें भी थोड़ी मार पड़े, कहीं ना कहीं आपको पब्लिक इमेज में थोड़ा घाटा हो जाए, या फिर हो सकता है कि आ, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं जो इमरजेंसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वर्क प्लेस पे, उसकी उसका ध्यान देना पड़ रहा है। सो ये सारी चीज़ें हम ज़्यादातर देख सकते हैं। एंड यू आर ऑल्सो ऑलवेज इन, ऐसा भी दिख सकता है कि आप काइंड ऑफ फायर फाइटिंग मोड में हो, मतलब आपकी पब्लिक इमेज कहीं ख़राब हो रही है, वहाँ पे आग बुझा रहे हो, दूसरी जगह पे ख़राब हो रही है वहाँ पे आग बुझा रहे हो। सो यू आर ऑलवेज काइंड ऑफ फाइटिंग फॉर योर पब्लिक इमेज, सो दिस इज कैन ऑल्सो बी सीन। नाउ यू मे टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर पार्टनर, आपके पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिसोर्सेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। हो सकता है आप यू आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ अ डील फॉर योर पार्टनर। सो ये भी हमने अक्सर देखा है। अच्छा, वहाँ से जो ये है सेकंड हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, विच इज़ हाउस ऑफ इनकम, योर नेचुरल रिसोर्सेज, आपके रिसोर्सेज जो हैं, आपके आपके संबंधी जो हैं, आपके क्लोज रिलेशंस जो हैं, आपके नेबर्स के आसपास के रिसोर्सेज जो हैं, सो वो सारी चीज़ों आपको सेकंड हाउस से देखते हैं। तो सेकंड हाउस में जब रिसोर्सेज के साथ गुजरता है, सो एंड सेवंथ एस्पेक्ट, सो यू मे फाइंड योर सेल्फ पार्टनरिंग योर सेल्फ इनटू into some kind of resources of yourself, आपके खुद के resources और आपके पार्टनर के resources को आप एक साथ मिला के आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं। हो सकता है कि अपने रिसोर्सेज को आप कम करके पार्टनर को दे रहे हैं और पार्टनर को उस तरह से आप थोड़ा सा ऊपर ला रहे हैं क्योंकि उनके रिस्पॉन्स उनसे अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं झेली जा रही है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उन्हें। सो आप अपने रिसोर्सेज का यूज़ करके किसी और की मदद कर सकते हैं। सो दैट कैन ऑल्सो बी सीन वन द सेकेंड एट्थ एस्पेक्ट, एट्थ से वो सेवन्थ एस्पेक्ट सेकेंड को देता है। Now, वहाँ से it is also aspecting the fifth house from the 10th aspect. So fifth house is again an image. So you may be working with your children or kids, or आप कोई ऐसी कोई चीज़ कर सकते हैं जिस आप क्रिएटिविटी या हॉबीज ऐसी कर सकते हैं जिससे आप ट्राई कर रहे हो कि आपकी इमेज में एनहांसमेंट हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हो टू ट्राई एंड be more creative in your work field. You may be trying to spend more time with your kids, or you may be given more responsibilities of the kids. So ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। Again, if you may or may not have kids, आपको हो सकता है बच्चा है या नहीं है, but you do have to understand that at the end of the day, this is only a general prediction, and you can only take up to 30 to 40% of this video. Now, next we are going to look at is Leo ascendant. Leo ascendant के लिए seventh sign या seventh house से गुजर रहा है, ascendant या moon sign. Now again, moon sign के लिए ये एक थोड़ा difficult time हो सकता है because mentally it can bring some kind of stress onto your relationship, mental stress. अगर ascendant है तो ये physically हो सकता है कि आपको अपने partner से दूर कर दें। Now again, तीन चीज़ें इसमें देखनी ज़रूरी है कि आपकी शादी है, कि आपकी शादी होने के बाद क्या सेवन्थ हाउस थोड़ा सा डैमेज हो सकता है या कोई किसी तरह का गुंजाइश है, तो वो एक देखना ज़रूरी है। और उसके बाद आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कौन सी महादशा और अंतरदशा से आप गुजर रहे हैं, देन दैट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस एज वेल। नाउ जब हम बोल रहे हैं कि आप दूर हो सकते हैं, फिजिकली दूर हो सकते हैं, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो मायके चली गई है, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर जो है वो काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खुद दूर चले गए। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू मे यूजुअली सी, बिकॉज सेवन्थ हाउस is a house of partnership, marriage, public, and Saturn is restrictive. Saturn is restrictions. It is separative tendencies. उसको अलगाववादी एक ग्रह बोलते हैं. So Leos के लिए this is something that can happen. Again, ascendant means physical separation, and moon sign may have bring some kind of mental stress as well. From there, it is looking at the ninth house, first house, and the fourth house. Ninth house is the house of foreign travel. So again, you may travel foreign. You may be working behind the scenes for foreign countries or foreign connections, and at the same time, you will have to see if originally
in your chart, ninth house is important house, and if you have any connections in the ninth house at all. So आपका अगर ओरिजिनली आपके चार्ट में ये देखना ज़रूरी है कि अगर फॉरेन ट्रैवल हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो फिर हो सकता है ये स्पिरिचुअलिटी को लेके दिखा दे, या फिर हो सकता है कि आप थोड़ा देश के अंदर ही आप हो सकता है साउथ से नॉर्थ ट्रैवल कर लें, या नॉर्थ से हो सकता है आप साउथ में वैदेश्वरम की तरफ कहीं ट्रैवल करें। तो ऐसी गुंजाइश भी दिखती है। देन इट इज एस्पेक्टिंग सेवंथ एस्पेक्ट से वो फर्स्ट हाउस को देख रहा है। फर्स्ट हाउस इज अ हाउस ऑफ सेल्फ, इट्स अ पर्सनालिटी और आपकी जो जिम्मेदारी है। सो इट माइट सी दैट आप थोड़े कटे कटे से रहने लग गए हो, आप सोसाइटी से थोड़े अलग होने लग गए हो, क्योंकि सेवंथ हाउस पब्लिक का हाउस है। इट्स अ हाउस वेयर यू आर मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल। लेकिन क्योंकि वो सेवंथ हाउस में आ चुका है और फर्स्ट हाउस को देख रहा है, तो हो सकता है यू यू काइंड ऑफ आर गेटिंग अलूफ। आपको अपने आपके काम में अड़चन आ रही है, आपके काम में या फिर आपके काम की वजह से आप अलग हो रहे हो, या फिर there may be something that is related to your responsibility that you are running away from it and you are trying to get away from it for a little bit, just trying to take a break. So ये एक भी देखा गया है, मैंने काफ़ी अक्सर देखा है। What is the fourth house of your horoscope? Fourth house of your horoscope is your mother, your motherland. So again, it might आपको ज़मीन या आपकी माता या आपके मकान से रिलेटेड कोई काम हो सकता है जो आप जिम्मेदारी लो, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले सकते हैं, क्योंकि अगेन सैटर्न इज अ प्लैनेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और टेंथ हाउस अगेन इट्स इज अ वेरी गुड यू नो एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न, और वो वहाँ पे हमेशा एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एडिशन करता है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि टेंथ एस्पेक्ट जो वो फोर्थ हाउस को देता है, तो आप माँ से रिलेटेड कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, या फिर हो सकता है आपकी ज़मीन, आपके घर, आपके पुश्तैनी घर से रिलेटेड कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, या फिर हो सकता है कि अगर आप फॉरेन कंट्री में हो तो आप अपनी जन्मभूमि में वापस गए हो। सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज दैट कैन हैपन। नाउ समटाइम्स आई ऑल्सो सीन इट्स सेपरेटिव टेंडेंसीज होती है सैटर्न की, तो वो आपको घर से दूर भी कर सकता है। बट अगेन दैट इज़ अ रेयर थिंग, यू डू हैव टू लुक इनटू सम अदर एस्पेक्ट्स। बट हो सकता है कि आपका घर चेंज हो, या आपको घर चेंज करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है अगर आप रेंटल हाउस में रहते हैं। ओके, तो इसके बाद हम देखेंगे वर्गो असेंडेंट या वर्गो मून साइन के लिए किस तरह का एस्पेक्ट है। सो फॉर वर्गो असेंडेंट अगेन इट्स द सिक्स्थ साइन एंड द सिक्स्थ राशि, इट इज कॉम्बैटिव राशि a little bit, natural karaka, and its main sign is, sorry, its owner is Mercury, बुध उसका मालिक है वर्गो साइन का। सो वहाँ से ये सिक्स ट्रांजिट्स थ्रू द सिक्स्थ हाउस ऑफ हिडन एनिमीज, divorce, debts, and daily routine, aspecting the 8th, 12th, and the third house of your horoscope. So, what is the sixth house? So, again, खुद sign भी sixth है। सो हाँ, सो वहाँ पे एक्वेरियस आता है। सो मैंने जस्ट क्विक कैलकुलेशन किया, मुझे लगा कुछ गलत है, बट सही है। सो ट्रांजिट टू द सिक्स्थ हाउस ऑफ हिडन एनिमीज, एंड हिडन एनिमीज का मतलब क्या होता है, क्योंकि सेवंथ हाउस इज द एनिमी दैट यू फेस, इट्स अ पार्टनर, और सिक्स्थ हाउस होता है जो आपके पार्टनर के बैक में काम कर रहा होता है, या सबकॉन्शियस माइंड ऑफ योर पार्टनर, जो एक आपके बारे में अच्छी चीज़ बुरी चीज़ दोनों चीज़ों को दर्शाता है। तो अगेन यू मे हैव टू कन्फ्रंट सिक्स्थ हाउस। नाउ सिक्स्थ हाउस सैटर्न यूजुअली डज गुड, आपको सेवा की तरफ ले जाता है, आपको सर्विसेज की तरफ ले जाता है, आपके एक्टिविटी आपके करियर में एक अच्छा दिखाता है। दिस मे नॉट नेसेसरली ट्रांसफॉर्म इनटू अ हायर इनकम, बट इट मे हेल्प यू गेट रिकग्निशन इन टर्म्स ऑफ योर वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड काइंड ऑफ जहाँ पे आपको ज़्यादा जिम्मेदारी के लिए रिकग्नाइज कर रहे हैं आपकी सोसाइटी या आपके आसपास के लोग। सो दैट इज सिक्स्थ हाउस। नाउ सिक्स्थ हाउस इज डेट्स, so हो सकता है आप लोन के लिए अप्लाई करें और लोन के डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर रहे हो, या फिर किसी भी तरह के होम लोन के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम सिक्स्थ हाउस से देख सकते हैं। डिसीजेस, नाउ यू कैन ऑल्सो बी हेल्पिंग समवन और वर्किंग ऑन योर ओन हेल्थ रिलेटेड रूटीन, जहाँ पे आप रूटीन को पक्का करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे हर मंडे को फास्ट रखना है फॉर एग्जांपल, या हर थर्सडे को मुझे जिम जाना है, एंड आई वांट टू हैव सर्टेन रूटीन। So you may start working on those things as well. Now, if you're applying for a loan, and if depending on the condition of other planets and the situation as well, and the महादशा और अंतरदशा क्या चल रही है, आपको ये देखना है कि हो सकता है कि आपको लोन जल्दी से ना मिले। यूजुअली मैंने देखा है कि जब सिक्स्थ हाउस में सैटर्न आता है तो आपकी डेट की कमी होती है, मतलब यू आर एबल टू रीपे योर डेट्स फास्टर, जल्द से जल्द आप रीपे करना स्टार्ट कर देते हैं। अगेन एक्वेरियस साइन 11th हाउस में, सो इट मे बी लाइक योर गेनिंग ऑफ रिडक्शन ऑफ डेट, सो आपका इंटरेस्ट कम हो रहा है, सो वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर सकता है।
नेक्स्ट इज इट्स एस्पेक्टिंग फ्रॉम द थर्ड एस्पेक्ट से वो एट्थ हाउस को देख रहा है. सो एट्थ हाउस क्या है? एट्थ हाउस इज हाउस ऑफ ups and downs. So again, Saturn is a restrictive tendency, so it may reduce some kind of ups and downs, but it may also give ups and downs in terms of your career. It may give ups and downs in terms of handling responsibility of others, जहाँ पे लोग आपके आसपास जो हैं वो ठीक से नहीं रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, so आपको उनकी जिम्मेदारी लेना पड़ सकता है. So एंड इन द प्रोसेस हो सकता है कि आप कह दो कि ओके, मैं चार में से मैं सिर्फ दो रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, क्योंकि चार लेनी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप अप्स एंड डाउन्स को देख डील कर रहे हैं. So that's that. Then there is a 12th house ko bhi aspect kar raha hai with the 7th aspect. So 12th house is house of spirituality. 12th house is house of foreign lands, unknown places, subconscious mind, your mental abilities, while you sleep, bed pleasures as well. So it might reduce the amount of sex you are having. हो सकता है कि आपकी कम हो जाए. और उसके साथ साथ ये भी दिखाता है कि आप 12th हाउस में मतलब आपकी नींद में कमी हो जाए, आपकी नींद काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है, आपको 1 बजे 2 बजे उठना पड़ रहा है फॉर सम रीज़न, या फिर आप फॉर सम रीज़न यू आर नॉट एबल टू स्लीप, और यू हैव टू वर्क एट नाइट्स. आपको हो सकता है कि रात का काम करना पड़ रहा हो या रात को जग के काम करना पड़ रहा हो. ये भी अक्सर हमने देखा है. Then it is also looking at aspecting the 8th, 12th, and the third house. So third house is a house of, like I said, it's a house of hobbies. It's a house of activities done through your hands. It's a house of um, it's also a house of your younger siblings. So हो सकता है कि you may take up responsibilities of your younger siblings, or um, siblings can be a male or a female. It also shows that you may start some activities. You may start some arts and crafts, which involves a lot of handwork or handiwork. It's also local travel. So हो सकता है कि आपको traveling बढ़ जाए, कहीं ना कहीं आपकी या कम हो जाए, exceptionally कम हो जाए, क्योंकि responsibility है, right? So आपको हो सकता है कि आपको government document की responsibility आ जाए, कहीं ना कहीं passport से related कोई activity आ जाए, या हो सकता है कि आपको domestic travel आपका कहीं ना कहीं हो सकता है आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, आप अकाउंटिंग डिवीजन में, और आप लोगों की टिकटें करने लग गए हो. सो ये, और रिमेंबर द ट्रांजिट जब भी आता है तो वो ऐसा नहीं है कि पूरे पीरियड में वो उसका असर होता है, लेकिन मेजर इम्पैक्ट जो होता है, अगर कोई प्लानट है उस घर में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सो जब भी वो प्लानट के साथ इंटरेक्शन करता है, उसके 5 to 7 डिग्रीज के आसपास वो प्लस बिफोर एंड आफ्टर वो थोड़ा रिस्पॉन्ड करता है उस चीज़ को. सेकेंडली वो कस्प पे करता है, मतलब जब वो हाउस के अंदर एंटर होता है तब वो बहुत ज़्यादा एक तरह का असर दिखाता है, और जब वो हाउस से बाहर निकल रहा होता है, जब वो हाउस से बाहर निकलता है तो इट स्टार्ट्स गिविंग रिजल्ट्स ऑफ द नेक्स्ट हाउस. सो यू गोटा कीप दोस थिंग्स इन माइंड. बट दैट इज इट फॉर वर्गो ascendant, and next we will look at Libra ascendant या Libra moon sign. Now, Saturn gets exalted in this sign. It's a Venus's sign. और ये Venus and Saturn are friends for each other as well. Now it's going through the house of fifth house of love, children and creativity. Love, children and creativity to Saturn अलगाव का कारक है, सो हो सकता है आपको सेपरेट करे बच्चों से, या बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले आपको संभालनी पड़ रही है. हो सकता है आपके पार्टनर बीमार है, या फिर वो ट्रैवल कर रहे हैं और अचानक से आपको अकेले को बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ रही है. It is also aspecting your seventh, 11th and the second house. So what is the seventh house? So seventh house इज अ हाउस ऑफ पार्टनरशिप, मैरिज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो हो सकता है कि आपको पार्टनर से अलग कर दे, या फिर पार्टनर से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप पे आपके सर भर दी है. सो ये सारी चीज़ें भी हमने देखी हैं. और टेम्परली अगेन असेंडेंट से अगर आप देखें तो ये कहीं ना कहीं फिजिकल चीज़ों को दर्शाता है, और मेंटल और मून को देखें तो ये मेंटालिटी को दर्शाता है. तो हो सकता है कि मेंटली आप अपने पार्टनर से दूर हो रहे हैं, या फिर मेंटली आपको कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इश्यूज हो रहे हैं. सो वो सारी चीज़ें हम यूजुअली इसमें देख सकते हैं. देन इट्स एक्सपेक्टिंग द 11th हाउस ऑफ फ्रेंडशिप, 11th हाउस ऑफ सोशल सर्कल, आपका समाज, आप जहाँ उठते बैठते हैं, तो वो सारी चीज़ों को देखता है. तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आपको सामाजिक एक्टिविटीज़ में डाल दे, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दें, या फिर कंप्लीटली उसको उससे अलग कर दें. इधर वेज हो सकता है कि आप समाज में समाज एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे आप सोचने लग जाओ, यू मे स्टार्ट रिकैलकुलेटिंग और यू नो काइंड ऑफ रीथिंकिंग अबाउट योर सर्कल. आपका समाज जो है, आपका फ्रेंड सर्कल जो है, उसके अंदर किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, उम, कैसे डील करना है, किसी के साथ किस तरह से बात करनी है. सो ये सारी चीज़ों के बारे में आप डबल चेक करने लग जाओ, क्योंकि
It is aspecting the seventh house, seventh aspect in the 11th house, and then finally it's looking at the second house. Now fifth house and second house दोनों ही पैसों का घर है. Fifth house is speculation and second house is your resources, जो आपको पहले आपके पास है, परिवार से दिया हुआ या फिर आपके परिवार का बचा हुआ, जैसे फिक्स डिपॉजिट फॉर एग्जांपल. सो जब भी फिफ्थ हाउस is speculation एंड सेकंड हाउस, तो हो सकता है कि आप अपनी इनकम्स को एक्सचेंज कर रहे हो, मतलब आप हो सकता है कि स्पेकुलेटिव टेंडेंसीज को कम करके आप हो सकता है पैसे फिक्स्ड में डाल रहे हो, आप हो सकता है क्या, और वाइस वर्सा कि आप फिक्स में से पैसे निकाल के आप स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज में पैसे डालने की सोच रहे हो. नाउ सेकंड हाउस इज आल्सो योर नेचुरल रिसोर्सेज, राइट. नेचुरल रिसोर्सेज मतलब आपके पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, पुश्तैना पैसा है, या फिर कहीं कहीं ना कहीं आपको जो भी आपको ज्वेलरीज मिली है, तो उसके बारे में भी हो सकता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएं, या फिर हो सकता है उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट्स हो, या फिर उससे रिलेटेड किसी ना किसी तरह से आपको अलग हो गए हो, आप छोड़ के दूसरी जगह चले गए हो, और आप अब आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास घर में थे, आपके पास सब कुछ था, लेकिन आप घर छोड़ के वहां से निकल के आप आ गए हो ऑस्ट्रेलिया चले गए, और ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद यू डोंट हैव दोज रिसोर्सेज दैट यू हैड इन your home country. So those things can also be seen when these transits go through as well. Next, we are going to look at Scorpio ascendant or Scorpio moon sign. So again, Scorpio is not a favorite sign for Saturn because it's ruled by Mars. मंगल से चलती हुई राशि है, और मंगल की खुद की पहली राशि जो है वो सबसे पसंदीदा राशि है. मंगल को खुद को ये एट्थ हाउस इतना ज़्यादा नहीं पसंद, एट्थ राशि नहीं पसंद है. ये काल पुरुष की कुंडली में एट्थ हाउस को दर्शाता है, जो उतार चढ़ाव, सीक्रेसी, सीक्रेट हिडन टेंडेंसीज, एनिमीज को दर्शाता है. ये डेट को भी दर्शाता है, कंसोलिडेटेड मास डेट को भी दर्शाता है. ये कहीं ना कहीं बैंक्रप्सी को भी दिखाता है. एट्थ हाउस, एट्थ स्कॉर्पियो. Now, transiting through the fourth house of happiness, comfort, mother. So, fourth house is your own birthplace. So, हो सकता है कि आपको 8, 9, 10, 11. So, हो सकता है कि आपको घर से दूर करने की कोशिश कर रहा हो, या घर से अलगाव, डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हो, या आपके बर्थ प्लेस से दूर ले जाने के लिए भी चांसेस हो सकते हैं. इट मे ब्रिंग सम हेल्थ इश्यूज टू योर मदर. कंफर्ट, या फिर आपके घर में रिपेयर का काम हो सकता है, आपके घर में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती हैं, या मदर से रिलेटेड हो सकता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं. सो अगले 2.5 साल में आप ये चीज़ें देख सकते हैं. वहाँ से वो सिक्स हाउस को देखता है, जो कि लोन्स का, डेट्स, डिसीज का घर है. सो अगेन यू मे टेक अ होम लोन रिलेटेड टू योर हाउस. You may be concerned about your mother's health. You may be concerned about debts related to your mother or your house. जो आप होम लोन है तो उसको रीपे करने की कोशिश आपकी हो सकती है बढ़ जाए, या फिर हो सकता है कि आपको दिक्कत आ रही है. अगेन डिपेंडिंग ऑन द सैटर्न्स कंडीशन, षड बल भी देखना पड़ता है, एंड कपल ऑफ अदर थिंग्स. बट इन चीज़ों में से पॉसिबिलिटीज़ होती है, लेकिन ये 2.5 सालों में आप इन चीज़ों का आप एक मिक्सचर देखोगे कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके सामने बार बार आ रही है. नाउ रिमेंबर, दिस ओनली द सैटर्न. There is also Jupiter transit, there is also Rahu transit, Ketu transit. So those things aspect as well. और आपके planet कहाँ क्या बैठे हैं, क्या आपके ऑलरेडी जो फोर्थ हाउस है वहाँ पे अगर चंद्रमा ऑलरेडी है फॉर एग्जांपल, तो वो कोई चेंजेस को दिखाता है, वो चेंज ऑफ प्लेस को दिखाता है. सो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है. बट इट्स लाइक आई सेड एंड आई एम गोना रिपीट दिस, से इट्स ओनली 50%, मे बी 40% ऑफ व्हाट आई एम सेइंग विल बी एप्लीकेबल. बाकी का जो है ये बहुत ही जनरलाइज्ड एक है, लेकिन अगर आप ज्योतिष जानते हैं और आप जानते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा प्लानट कहाँ है, सो उसके उन चीज़ों के लिए आपको ये डेफिनेटली हेल्प कर सकता है. Next, we can go over a Sagittarius ascendant या फिर Sagittarius moon sign. So Sagittarius ascendant या moon sign में वो third house of sibling attestation, मतलब documents, government documents, media and travel को, domestic travel को भी दर्शाता है. And aspecting the fifth house, ninth house, and the 12th house. So again, third house is a house of siblings. So you do have to be a little bit worried about a few things अबाउट योर सिबलिंग्स. हो सकता है कि उनकी जिम्मेदारी आप पे आ गई है, हो सकता है कि वो आप जिस कॉलेज में हैं उस कॉलेज में आ गए, या जिस स्कूल में हैं आप उस स्कूल में आ गए, और यू मे फाइंड योर सेल्फ बींग रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सिबलिंग. उनसे रिलेटेड काम हो सकता है. अगेन हो सकता है कि स्पोर्ट्स में आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, या फिर आपके हैंड क्राफ्ट, हैंडी एक्टिविटीज़ में आपकी एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं. कैन ऑल्सो बी सीन. नाउ ट्रांजिट्स, इट्स ऑल्सो लुकिंग एट अटेस्टेशन. सो अगर आपने कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई किया तो आप उसमें डिले देख सकते हैं. आपको हो सकता है कि डोमेस्टिक ट्रैवल में दिक्कतें आ रही हों, कहीं ना कहीं आपका ट्रैवल कम हो गया हो, या फिर इट में इंक्रीज वर्क रिलेटेड टू travel as well. Now, aspecting fifth, ninth, and 12th house. What is the fifth house? It's a house of creativity, your kids, your imagination, your speculative gains, speculative investments as well.
सो सैटर्न जब थर्ड एस्पेक्ट से फिफ्थ थर्ड से वो थर्ड एस्पेक्ट के साथ वो फिफ्थ हाउस को देखता है, सो इट्स ऑलवेज काइंड ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ टिप्सी टर्वी, बिकॉज थर्ड एंड फिफ्थ हाउस काफ़ी कुछ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. सो यू मे फाइंड योर सेल्फ वर्किंग फॉर द स्पोर्ट्स कमिटी फॉर एग्जाम्पल, और या फिर आपकी स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं अगर आप उस एरिया में हैं, आपका वर्क प्रोफाइल. या फिर हो सकता है कि आप को बच्चों को रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हों, या सिबलिंग्स के बच्चे जो हैं उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे आ गई है अचानक से, डिपेंडिंग ऑन योर एज. So these things can be seen. Then ninth house, which is a house of long distance travel. So again, your partner may be traveling long distance. You may be preparing documentation, because third house related to long distance travel, which is ninth house. So those things can be usually seen. लॉन्ग टर्म जर्नी भी हो सकती है. अगर आपकी कुंडली में ओरिजिनली प्रॉमिस नहीं किया फॉरेन कंट्री, तो हो सकता है कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव कर रहे हो, या फिर ट्रांजिट कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो. सो वो चीज़ें भी इस तरह बारे में देखा है. नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट द ट्वेल्थ हाउस विद द टेंथ एस्पेक्ट. ट्वेल्थ हाउस इज अगेन फॉरेन कंट्री, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, अननोन प्लेसेस. सो यू मे हैव फाइंड योर सेल्फ इन अ रिस्पॉन्सिबल पोजिशन, कि जहाँ पे आपको फॉरेन कंट्री से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रहे हैं, या फिर किसी के लिए काम कर रहे हैं, या किसी को हेल्प कर रहे हैं, असिस्टेंस कर रहे हैं. हो सकता है कि आपकी इंक्लिनेशन फॉरेन कंट्री की तरफ बढ़ सकती है भी, या फिर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बढ़ सकते हैं. हो सकता है आप ज़्यादा रिलीजियस हो गए हो, and you might find yourself sleeping a little bit more than usual, or you might be wanting to sleep a little bit more than the usual as well. So that is your Sagittarius ascendant. Next we're going to look at is Capricorn ascendant या फिर मकर राशि. So what is Capricorn ascendant या मकर राशि क्या है? So transiting through the second house of resources, food and family. सो सेकेंड हाउस जो है काफ़ी चीज़ों का कारक है सेकेंड हाउस, बट इन जनरल अगर हम देखें तो फैमिली रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, फूड खाते क्या हैं, और फैमिली का भी ये कारक है, और इनकम का भी होता है कहीं ना कहीं. और सो जब आप इन चीज़ों को देखते हैं, आपकी तो हो सकता है कि आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है आपके रिसोर्सेज को संभालने की. जैसे मैंने कहा कि रिसोर्सेज हो सकती है आपकी फैमिली की जायदाद है, या विल बनाने का काम है कहीं ना कहीं. सो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं. आपके पार्टनर की फैमिली का विल, या किसी न किसी तरह का आपके पार्टनर की उनका एस्टेट जैसे कि हम कहते हैं. सो वो सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप पे आ सकती है. सो दीज आर द जनरल सिग्निफिकेशंस ऑफ द सेकंड हाउस. यू माइट फाइंड योर सेल्फ फाइंडिंग ईटिंग कोल्ड फूड. खाना जो आप अगर आप गर्म खाना पसंद करते हैं, तो हो सकता है कि आपको खाना ठंडा पड़ रहा हो, या फिर बार बार आपको खाने के बीच में, या आपको आपको जिस तरह का खाना चाहिए वो नहीं मिल रहा है. ये सारी भी चीज़ें हम देख सकते हैं. सेकेंडली, एस्पेक्टिंग द फोर्थ, एट्थ एंड द 11th हाउस. व्हाट इज द फोर्थ हाउस? फॉरेन कंट्री. सॉरी, फोर्थ हाउस इज योर मदरलैंड, योर बर्थ कंट्री. फोर्थ फोर्थ हाउस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मदर, योर कंफर्ट. सो आप कहीं ना कहीं उसमें कमी भी महसूस कर सकते हैं. अलगाव पैदा हो सकता है. आपको हो सकता है कि ट्रैवल करना पड़ जाए आपकी जन्मभूमि से थोड़ा दूर, या फिर आपकी ट्रैवलिंग में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी भी हो सकती है, जो कि आपको अपनी माता से दूर रख रहा है, या फिर आपके कंफर्ट से दूर रख रहा है. सो दीज थिंग्स कैन ऑल्सो बी सीन. Next, it's the eighth house from the seventh aspect. Eighth house is your partner's responsibility, and your own will. आपके खुद का will, आपका स्टेट भी उसको दिखाता है. तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि क्योंकि सेकेंड एंड एट्थ हाउस का कनेक्शन हो रहा है, सो हो सकता है आप पार्टनर्स के और आपके रिसोर्सेज को मिक्स कर रहे हो, और कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, या हो सकता है आपके एस्टेट आप और पार्टनर के एस्टेट को आप कहीं कंबाइन कर रहे हैं, या दोनों पे काम कर रहे हैं. सो दीज थिंग्स कैन ऑल्सो बी सीन. Now, sometimes, very exceptionally, I've seen that it also causes some kind of separation in this duration from the partner as well. Now, if that is the case, then ऐसा भी होता है कि आप चाइल्ड सपोर्ट के लिए आप इश्यूज हो रहे हैं, या फिर पार्टनर्स सप्लीमेंट्री इनकम के लिए भी आपको कहीं ना कहीं काम करना पड़ रहा है. सो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं. नेक्स्ट इज द 11th हाउस. एक्सक्यूज मी. सो 11th हाउस ऑफ योर हॉरोस्कोप जो है वो आपके फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फ्रेंडशिप, योर गेन्स, आपके मुनाफों को दर्शाता है.
when the 10th aspect goes on the 11th house. So 10th aspect is a good aspect of Saturn. So कहीं ना कहीं वो ये बता सकता है कि आपको पॉजिटिवली किसी फ्रेंड के लिए आप काम कर रहे हो, या आपको उत्सुक हो कि आप किसी फ्रेंड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हैं, या फिर फ्रेंड्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर कर रहे हैं कहीं ना कहीं। यू मे सी दैट इन सोसाइटी के अंदर आपका एक इमेज जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह आ सकता है, जस्ट लाइक इट वाज व्हेन इट वाज इन द 10th हाउस। तो आपको एक रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज 11th हाउस क्योंकि एक्वेरियस एक गेन की राशि है और वो 11th में जा रहे हैं, देख रही है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ को भी दिखाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्वेरियस साइन। सो एक्वेरियस साइन और असेंडेंट मून साइन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कैप्रिकॉर्न के लिए दिस वुड बी द सेकंड फेज ऑफ देयर पनौती। सेकंड फेज में क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये आपको इट्स द लास्ट फेज ऑफ योर पनौती, सॉरी, लास्ट फेज ऑफ योर पनौती इज द सेकंड हाउस में। सो ये कहीं ना कहीं आपको इनकम से रिलेटेड काम या रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा सकता है, या फिर इनकम में कटौती भी दे सकता है। सो या सो फॉर एक्वेरियस असेंडेंट साइन के लिए क्या है, मून साइन के लिए ये पनौती का या साढ़े साती का जो तीसरा चरण है वो है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, सो आप प्लीज़ उस पर एक बार देख लीजिए कि साढ़े साती में क्या क्या हो सकता है। बट ओवरऑल इट इंक्रीजेज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। शनि जो है वो एक जिम्मेदारी का कारक है, जिम्मेदारी का प्लानट है। इट इंक्रीजेस योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और इट कम्प्लीटली टेक्स इट अवे। इट नेवरदलेस वो क्या करता है, वो आपको एक बार ज़रूर सोचवाता है कि आपकी जिम्मेदारियों में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या लेना है, क्या नहीं लेना। मैंने अक्सर देखा है कि अगर आपका शनि ठीक है तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इस दौरान में आप वर्क रिलेटेड इश्यूज बढ़ सकते हैं, बट एट द सेम टाइम क्योंकि वो सेवन्थ एस्पेक्ट अपने पार्टनरशिप पे देख रहा है, तो कहीं ना कहीं मैरिज से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी दिखाता है। Now remember, it's साढ़े साथी, it's called साढ़े साथी for a reason. So कहीं ना कहीं ये आपको difficult time देता है, especially because if it goes over moon, तो आपको mentally काफ़ी responsibilities दे सकता है जो आप हैंडल करने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो। अगर आपके ascendant Aquarius है, then again this could be the similar thing, but it is more like a physical labor than anything else. So you might feel that you are separated from society, और you're bringing yourself back into the society। आप हो सकता है क्योंकि उसका 10th एस्पेक्ट जो है वो 10th हाउस पे दिखता है। नाउ इट इज़ वन काइंड ऑफ अ राजयोगा, क्योंकि पंच महापुरुष में इसको सस योग का नाम दिया गया है। शनि फर्स्ट हाउस में ही बैठा है। तो अगेन व्हाट इट डज इज दैट इट विल शो दैट आपके पास 10 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आप वो सारे 10 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से निभा रहे हो। सो एंड आप बहुत पीपल विल recognize you for your responsibility because 10th aspect on the 10th house shows that। Then it's also looking at the third and the seventh house, which is domestic travel। So हो सकता है you may start traveling a little bit more because when you were in the 12th house, शनि जब 12th house में था तो you were aloof। आपका काम एकदम हिडन था। हो सकता है अब आपका काम जो है वो बाहर दिखने लग जाए, लोगों के सामने आने लग जाए, और आप सोसाइटी के लिए काम करने लग जाओ, क्योंकि सेवन्थ एस्पेक्ट भी है। सो दीज थिंग्स कैन बी सीन फॉर एक्वेरियस साइन। हो सकता है कि आप जो संकोच में थे पिछले 2.5 साल जब वो कैप्रिकॉर्न में था, वो सारा संकोच आपके मन से हट रहा है। आप डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें आप एक्वेरियस मून साइन या फिर एक्वेरियस असेंडेंट के साथ देख सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसेस असेंडेंट और द मून साइन। नाउ दिस वुड बी द फर्स्ट phase of the Saraswati and द बिगिनिंग ऑफ साढ़े साथी फॉर पाइसेस मून साइन। नाउ असेंडेंट को भी कई लोग बोलते हैं कि असेंडेंट से भी देख सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है कि असेंडेंट से जब भी आप देखते हो, सो इट इज़ मोर टू डू विथ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो हो सकता है कि आप पे लेबर बढ़ गया है, पर मेंटली आप पीसफुल हैं, या फिर मेंटली आप यू कुड स्टिल बी हैप्पी। नाउ रिमेंबर, पाइसेस में जुपिटर ऑलरेडी है। नाउ फॉर देम इट इज़ गोइंग टू प्रोटेक्ट दी असेंडेंट, या फिर उसके मून साइन को वो ज़रूर बचाएगा, लेकिन कोई चेंजेस ज़रूर न ज़रूर आएगा। कोई कहीं ना कहीं यू मे स्टार्ट ट्रैवलिंग, और यू मे हैव ट्रैवल्ड, और यू मे हैव प्लान फॉर ट्रैवल, एंड दोज ट्रैवलिंग प्लान कैन गेट delayed as well। But overall it's not a bad time because Jupiter is still in the first house। Jupiter will move अप्रैल के बाद, वो जुपिटर जो है वो वहाँ से मूव करके वो सेकंड हाउस में आ जाएगा, विच इज़ ऑल्सो ग्रेट बिकॉज सेकंड हाउस इज हाउस ऑफ योर रिसोर्सेज। सो अगर आप अलग अलग हैं भी
बट फिर भी वो कहीं न कहीं आपके रिसोर्सेज़ को बढ़ा रहा है, इस वजह से आपको कहीं न कहीं सपोर्ट भी मिल सकता है। सो ओवरऑल Pisces असेंडेंट के लिए आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम। फ्रॉम 12th हाउस इट इज़ लुकिंग एट द सेकंड हाउस व्हिच इज़ अ हाउस ऑफ रिसोर्सेज़ लाइक आई सेड। सो फिलहाल जब तक अप्रैल तक जो बात है, तो हो सकता है कि आपको रिसोर्सेज़ की कमी फ़ील हो रही हो या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको सारी आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने में भी आप हिचकिचा रहे हों, या फिर हो सकता है कि आपने एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और फिर आप वो निभा नहीं पा रहे हैं 12th हाउस में। या फिर आपकी जॉब के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंज हो रहे हैं, आप फॉरेन में जॉब लग गई है आपकी, सो दीज थिंग्स कैन बी सीन एज वेल। नाउ इट इज़ ऑल्सो हाउस ऑफ लॉसेस बेड प्लेजर, से हो सकता है आपके सेक्सुअल एक्टिविटी में काफ़ी कमी आ गई हो, आपके लॉसेस को आप कम करने की सोच रहे हो क्योंकि आपके काफ़ी सारे लॉसेस हो गए हैं, नाउ यू आर थिंकिंग लाइक ओ वेट नो। या फिर आप कुछ बहुत ही पॉजिटिव सोच रहे हैं, 11th हाउस का जो गोचर होता है वो बहुत पॉजिटिव होता है शनि के लिए, और वहाँ से जब वो 12th हाउस में आता है तो स्टार्टिंग में वो आपको लॉसेस का भी फेस करवा सकता है और लॉस के रिलेटेड काम भी करवा सकता है। There's also a planet of unknown places, right? So foreign travel is definitely on the cards in this one, and spirituality को भी कहीं ना कहीं ये दिखाता है। सिक्स हाउस को जब देखता है तो सिक्स हाउस हाउस ऑफ लोन, सो आपके डेट 100% बढ़ते हैं। मैंने कई बार देखा है ये कि शनि जब 12th हाउस से गुजरता है वो डेट पे काम कराता है, आपकी कहीं ना कहीं सर्जरी को रिलेटेड या कोई हॉस्पिटल के खर्चे भी करवाता है। सो ये कहीं ना कहीं सैटर्न जब 12th हाउस से किसी भी राशि से जाता है, सो आई हैव यूजुअली सीन दिस हैपन। Also, ninth house is a foreign related planet house. So 12th house, ninth house, sixth house जब connect होता है तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि you may be starting working or your service in the foreign country या foreign connection। हो सकता है आप कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं जहाँ पे foreign connection बहुत ज़्यादा है, और you may start working under a foreign boss. Now that foreign boss, depending on your whole chart, हो सकता है कि वो आपकी भाषा ना बोल रहे हो सकता है बंगाली हैं और आप कोई हिंदी भाषी के अंदर है या फिर तमिल बोलने वाले के अंडर में है। So those things can be easily seen as well. So that's it for today. If you have any questions, let me know. आपको अगर कोई सवाल है किसी तरह का, आपको डाउट है कि आपको नहीं समझ में आया, तो आप बेशक आप बता सकते हो कि आपको कहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। मैं आपको इन डिटेल डिस्क्रिप्शन भी दूंगा। मैंने एक प्रॉमिस किया है कि कई कई सारे जो हैं मेरे व्यूअर्स जो हैं उन्होंने कमेंट किया है, और मैंने उनको प्रॉमिस भी किया है कि मैं आई विल कम बैक एंड आई विल ब्रिंग दोज वीडियोस एज वेल। आई एम जस्ट गोना फिनिश अ लिटिल बिट ऑफ माय series of videos that I was thinking, or and I will be able definitely be able to answer your queries। मेरे को मुझे सिर्फ एक दिन नोट करना है सारे कमेंट्स को, and I'll be taking that Q&A as well। So that is it for today. If you have any questions, please, like I said, comment on this comment section. Please like my video, share my video to your friends, families as well, and don't forget, अगर if you're new to my channel, अगर आप नए हो तो please subscribe करना ना भूलें, क्योंकि ये मुझे एक और मोटिवेशन देगा काम करने के लिए। हालांकि मैंने देखा है कि काफ़ी मोटिवेशन मिल रहा है मुझे कि सब्सक्रिप्शंस बढ़ रहे हैं, विच इज़ आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर। बट अगर आप और मुझे मोटिवेशन करना चाहते हैं तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को लगाएं ताकि आप नेक्स्ट वीडियो ना भूलें। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच for today's spending so much time at Astrology Express, and hope you have a great day। Bye bye।